हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में एक सोशल मीडिया ऐप था टेलीग्राम। आपने देखा कि किस तरह गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा उसको बैन कर दिया गया। यह कहते हुए कि जो नीट की री एग्ज़ाम हो रही थी उससे रिलेटेड जो पेपर लीक हो रहा था या पेपर लीक हो जा रहा है उसके लिए बैन किया जा रहा है टेलीग्राम। हालांकि इसका कोई मतलब तार्किक चीज़ इसमें नहीं थी, क्योंकि पेपर लीक होने का जो मेन अपराधी लोग थे, जो पकड़े भी गए थे या जिसमें सोर्सेज मिले हुए भी थे, वह जो लोग बना रहे हैं वहाँ के लोग थे। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम बैन हो जाने से पूर्णतः और एयरफोर्स के द्वारा जो पेपर पहुँचाया जा रहा है उसके द्वारा ये सारे सिस्टम बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक अंदर से सही चीज़ें नहीं होंगी तब तक कहीं ना कहीं ऐसा दिक्कतें आती रहेंगी। ऐसा आपको अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में भी एक एग्ज़ाम होने से पहले वहाँ के पेपर लीक होते हुए दिखाई दिए थे, जो कि टेलीग्राम का उसमें हाथ नहीं था, सोशल मीडिया का हाथ नहीं था। वो अलग चीज़ है कि सोशल मीडिया रहता तो पेपर के बाद, चूँकि पेपर के 1 दिन के बाद से इस टेलीग्राम को फिर मतलब शुरू किया गया, तो रहता तो अगर कोई इसमें गड़बड़ी हो रही है तो गड़बड़ी होने पे उसमें आवाज़ उठाया जाता। ठीक वैसे ही एक जो सोशल मीडिया है व्हाट्सअप, चूँकि भारत में सबसे ज़्यादा चूँकि जनसंख्या है और जनसंख्या ज़्यादा है तो यूजर्स भी सबसे ज़्यादा है, यानी विश्व भर में सबसे ज़्यादा अगर इस सोशल मीडिया के यूजर्स हैं तो वो है भारत में। और ये कंपनी आपको पता ही होगा कि मेटा जो है इसके अंतर्गत है और ये अमेरिकन कंपनी है, चाहे टेलीग्राम भी हो वो भी अमेरिकन कंपनी है। तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि अभी ये जो चूँकि व्हाट्सएप हो गए, ये अपने आप को अपडेट कर रहा था, अपग्रेड कर रहा था। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो एलन मस्क है अमेरिका का, जो स्पेस एक्स का मालिक है, उसने भी एक्स, चूँकि एक्स को उसने खरीद लिया, एक्स से पहले वह चिड़िया होता था, चिड़िया मतलब ट्विटर होता था, तो उसको खरीदने के बाद उसके नाम को चेंज करके एक्स रख दिया। अब उसने एक ऐसा ऐप डेवलपमेंट किया हुआ है जो सोशल मीडिया का ऐप है, जो एक्स पे चैट करना किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप में चैटिंग होती है, मैसेज वगैरह किया जाता है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होता है। ठीक वैसी सारी चीज़ें उसमें भी, उससे भी अधिक फीचर उसमें दिखाई दे रहे हैं, जो हाल फिलहाल में अभी लॉन्च भी होने वाला है। वैसे ही आपको पता होगा कि सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप है उसके जगह पे अभी कुछ समय पहले भारत में एक कंपनी थी जिसने आरटाई जो है उसको लॉन्च किया हुआ था। हालाँकि उसके जो सिस्टम थे वह उतने कॉम्पिटिटिव लेवल पे व्हाट्सएप के सामने नहीं टिक पाए। ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अगर सामने अगर देखा जाए तो आरटाई अभी बहुत ही कॉम्पिटिशन में पीछे है, उतना कॉम्पिटिटर नहीं है। उसका कई कारण भी, यहाँ के जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, वह भी, और ख़ासकर उसका जो फीचर है वो भी कहीं न कहीं लेके आपको दिखाई देगा कि सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म आरटीआई था, वह उसको लेके निश्चितता नहीं बन पाई, इसलिए लोग फिर मूव करके यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ गए। दूसरी चीज़ जो एक होता है, जैसे मार्केटिंग में आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, एकाधिकार, बाज़ार एकाधिकार। बाजार एकाधिकार में होता क्या है कि एक ही कंपनी है, वो भी वही क्रेता है वही विक्रेता है। अर्थात एक ही कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेच रही है और उस मार्केट में अगर कोई दूसरा कंपनी नहीं है तो वह एकाधिकार क्रिएट हो जाता है। एकाधिकार क्रिएट हो जाने के कारण सीधे सीधे इफेक्ट जो है कस्टमर पे पड़ता है, कंज्यूमर पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विकल्प की कमी है, और जहाँ विकल्प की कमी हो जाती है वहाँ क्वालिटी की कमी आ जाती है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलेगी। हालाँकि ये जो न्यूज़ है वह किससे रिलेटेड है, तो आपको दिखाई दिया होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो व्हाट्सएप है उसने अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड करके यूजर्स नाम वगैरह मुख्य रूप से माँग रहा है। यूजर्स नेम फीचर, एक नया फीचर डाला हुआ है। अब इसमें फीचर ये डाला गया है, इसे कहा जा रहा है कि फर्जी पहचान का जो डर है उससे, धोखाधड़ी से बचने के लिए फीचर्स डाले गए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस फीचर में केवल जो है या तो आपका सोशल मीडिया कोई अकाउंट है उससे जुड़ेगा, नहीं तो नया नाम आप मतलब डाल सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें हैं इसमें, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें अभी नहीं है, लेकिन वो अभी आगे आने वाला समय में ये चीज़ें आ सकती हैं। अब भारत से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो भारत सरकार ने मेटा के स्वामित्व वाला जो व्हाट्सअप है उसके नया फीचर जो आया है, यूजर नेम जो फीचर, उसमें भारत में लॉन्चिंग पर फिलहाल रोक लगा दिया है, रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकार ये कह रही है कि ये जो फीचर है जिसका उद्देश्य यूजर्स की प्राइवेसी को बढ़ाना है, गलत हाथों में अगर पड़ जाए तो जो फर्जी पहचान है, इम्पर्सनेशन या ऑनलाइन धोखाधड़ी जो है
उसको और बढ़ा सकता है, डिजिटल अरेस्ट को बढ़ा सकता है, अपराध को बढ़ा सकता है डिजिटल अरेस्ट जैसे। इसलिए आगे आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इससे रिलेटेड। इसलिए यूजर नेम फीचर्स को फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो मेटा से क्या कहा है कि 3 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है कि 3 दिनों के भीतर आप इसके बारे में बताइए और इस पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद ही फीचर को जो है लॉन्च करना होगा तो लॉन्च किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। अब तक व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए उसका मोबाइल नंबर ये सब आवश्यक होता था, लेकिन नए फीचर में आपको दिखाई देगा कि यूनिक यूजर नेम यूजर नेम बना सकता है। वह अपना नंबर साझा किए बिना नए लोगों से चैट कर सकता है। ऐसा इस तरह इसमें नए फीचर में आपको दिखाई दे सकता है। सरकार का मानना है कि वही फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से संपर्क लोग कर सकते हैं यूपीआई सेवा के नाम पर। आपको पता ही है कि चूंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या डिजिटल साक्षर नहीं है और डिजिटल साक्षर न होने के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जाके भय और धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्टिंग जैसे चीज़ों को और आगे समय में बढ़ा सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इस पे ये सारी चीज़ें या कंसर्न लग रही है, जिसके कारण इस मेटा के जो नए यूजर्स वाला जो फीचर है इस पर हाल फिलहाल में रोक लगाने का फैसला लिया गया है। और इस पर पूर्ण डिस्कशन होगा, उसके बाद से इसके समाधान की तरफ जाया जाएगा, उसके बाद से सारी चीज़ें की जाएंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।